और जब दूध थोड़ा उसके ऊपर टपक जाता दूध पीते पीते तो वो बालक बड़ा प्रसन्न होता। इसीलिए बचपन में गोदी अर्थात बचपन में ये प्राणी माँ के दूध में भीगा पड़ा रहा। और जवानी में जाया माने पत्नी, अर्थात जवानी में पत्नी की गोद में उसके प्यार में डूबा पड़ा रहा। और भैया बुढ़ापे में फिर सेजरिया पे कफ बरसी, फिर बुढ़ापे में खाट पर पड़े पड़े महाराज कफ में भीगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में उठने बैठने की भी हालत जब नहीं होती है ना तो थूकोगे पलंग के नीचे पर गिरेगा तुम्हारे ही ऊपर। अर्थात तो समझने वाली बात ये है कि बचपन में माँ की गोद में माँ के दूध के उस प्रेम में भीगा पड़ा रहा, जवानी में पत्नी की गोद में पत्नी के प्रेम में भीगा पड़ा रहा, लेकिन अब बुढ़ापे में कफ से भीगने के लिए तैयार हो जा। ये चेतावनी दी, दर्शाया। आयो बुढ़ापो तो चाम झूल जाई, जवाब दई अखियां नीर ना है। बुढ़ापा जब आता है ना इन चमड़ियों में झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। अभी बड़ी चिकनी ये चमड़ी है ना, ये झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। फिर चाहे फेयर लवली लगाओ चाहे कोई सी भी क्रीम लगाओ महाराज बुढ़ापा छुपने वाला नहीं। कई लोग तो बड़े चालाक होते हैं, बुढ़ापे को छुपाना चाहते हैं। देखा कानों से कम सुनाई पड़ने लगा तो महाराज मशीन फिट करवा लेंगे, और मशीन भी ऐसी फिट करवाएंगे कि पड़ोसी के घर की बातों को दूर से ही सुन। देखा आंखों से दिखाई कम पड़ने लगा तो महाराज अच्छी सी लेंस वाला चश्मा ले लेंगे, जिससे दूर से ही पड़ोसी का हालचाल देखते रहे क्या चल रहा है। बाल सफेद हो गए तो डाई करवा के काले करवा लेंगे, काला कलर करवा लेंगे। कई लोग तो कहते हैं महाराज भगवान को पता था कि अब आने वाला जमाना जो है अब वो मिलावटी का जमाना रहेगा, सब चीज में मिलावट रहेगी, दूध दही घी कुछ भी ले लो सब में मिलावट रहेगी। तो आदमी जो है जो प्राणी है अस्वस्थ हो जाएंगे, आंखों से दिखना भी कम हो जाएगा, इसीलिए चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी। तो भगवान ने पहले से ही जुगाड़ करके भेजी है क्या, चश्मे की डंडी को अटकाने के लिए ये खूंटे दे दिए पहले से। अब ये कान ही ना हो, केवल इन कान में छेद हो और ये बाहर ना निकल रहे हो खूंटे की तरह, तो चश्मे की डंडी अटकेगी नहीं अटकेगी। बोलो हर हर महादेव। आप हमारे श्री धाम वृंदावन में आए होंगे और जो जो नहीं आए हैं तो वो एक बार जरा चश्मा पहन करके जाना। आप जैसे ही बांके बिहारी जी के मंदिर में या निधिवन में पहुंचेंगे ना, इतने में महाराज बंदर तुरंत चश्मा ले जाएगा। पता है क्यों? समझिए, बंदर भी ये बताना चाह रहा है कि भैया अब तेरी असली आंखें तो चली ही गई, इन चश्मे से तू कब तक देखेगा, कब तक लेंस बदलवाता फिरेगा। अब तो तेरी उम्र हो रही है, अब तू अपने हृदय की आंखों को खोल, अपने मन की आंखों को खोल और उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर। भगवान की भक्ति में लग जा, बुढ़ापा आ गया। अब भगवान की भक्ति में मन कैसे लगेगा?
जब काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष रूपी इन 7 शत्रुओं को हम पराजित कर देंगे, तब भगवान की भक्ति में मन लगेगा। अब ये काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये जो 7 शत्रु हैं, इन्हें पराजित कैसे किया जाए? अच्छा, समय भी अब हो ही चला है, इसलिए इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब प्रसंग में आते हैं, अब रुक्मिणी विवाह में प्रवेश करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं बलदाऊ, तो पहले बलदाऊ का विवाह होगा, बड़े भैया का विवाह होगा। इसीलिए बलराम जी महाराज का विवाह माता रेवती से हो गया। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवत् पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के महाराज राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र हैं रुक्मिणी। एक बार महाराज स्नान करने के लिए नदी में गए तो देखा कि एक बेटी बहती हुई जा रही है। कमल के फूल पर एक छोटी सी बच्ची बहती हुई जा रही है। तब राजा उस बेटी को अपने घर ले आए और वही बेटी बड़ी होकर के रुक्मिणी कहलाई। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो। माता रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हो गई तो रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने माता रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल के साथ में कर दी। तो नारद मुनि आते हैं माता रुक्मिणी के पास और मैया को बताते हैं, हे रुक्मिणी, आप साक्षात लक्ष्मी हैं और श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, इसीलिए आप केवल भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करना। अब माता रुक्मिणी ने सोचा कि नारद मुनि ने तो कहा है कि श्री कृष्ण से विवाह करना, लेकिन मेरे भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी। तब मैया रुक्मिणी ने एक चिट्ठी लिखी और एक ब्राह्मण के हाथों वह चिट्ठी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास भिजवा दी। भगवान श्री कृष्ण उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। देखिए मैया ने क्या लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरितोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् मे। माता रुक्मिणी ने कहा, हे भगवन, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्, मैंने आपको नहीं देखा है और आपने मुझे भी नहीं देखा है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर रही हूँ। आपसे तो मेरा कोई परिचय नहीं है, तो मैं आपसे विवाह नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपके गुणों से विवाह कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि श्रुत्वा गुणान, मैंने नारद मुनि के माध्यम से आपके गुणों को उनसे सुना है कि आपके कैसे गुण हैं। इसीलिए हे प्रभु, मैं आपसे नहीं आपके गुणों से विवाह कर रही हूँ। यानी कि माता रुक्मिणी भारत की नारियों को, भारत की बेटियों को यह शिक्षा देना चाह रही हैं, यह बताना चाह रही हैं
कि हमेशा गुणवान पति से ही विवाह करना चाहिए। लेकिन भैया अब तो हमारे भारत का सिस्टम ही बिल्कुल बदल गया। पहले लड़का गुणवान देखा जाता था, लेकिन अब लड़का धनवान देखा जाता है। यदि अब कोई पिता किसी अच्छे घर में अपनी बेटी की सगाई करके लौट रहा है, उस पिता से पूछो भैया, जहाँ तुम अपनी बेटी की सगाई करके आए हो वो घर वर परिवार कैसा क्या है? पिता बड़े गर्व से कहेगा, अरे भाई, अरे परिवार तो बहुत बढ़िया है। और अगर लड़के की बात करो तो लड़का इतना पैसे वाला है, इतना पैसे वाला है कि दिन में 1000 रुपए के तो गुटके खाकर थूक देता है। बोलो हर हर महादेव। और दादागिरी की बात करो तो चौराहे पे किसी की पिटाई हुई लगा देना तो महाराज थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। इतना उसका बोलचाल है, इतना वर्चस्व है। लेकिन माता रुक्मिणी कहती है, हे भगवान, मैंने आपके स्वभाव को देखा है। ध्यान देना, माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को नहीं देखा, अपितु भगवान के स्वभाव को देखा। इसीलिए मैया ने वो चिट्ठी भगवान के लिए लिख दी। आज भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो रथ पर विराजमान होकर माता रुक्मिणी को ले जाने के लिए चल पड़ते हैं कुंडनपुर की ओर। बलदाऊ भैया भी अपनी सेना लेकर के पीछे पीछे जा रहे हैं। उधर सभी सखियां और सैनिक माता रुक्मिणी को कात्यायनी मैया का पूजन कराने के लिए ले जा रहे हैं। आज मैया रुक्मिणी कात्यायनी मैया के पास बैठी बैठी उनसे कह रही हैं, हे माँ, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, परंतु हे माँ, मैं आज तुमसे मांग रही हूँ। परंतु मैं कोई धन दौलत नहीं मांग रही, बल्कि नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंता नयुताम शिवाम भूयात् पत्र में भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे माँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो जाएं, बस यही आपसे मांग रही है। इतने में तो महाराज कात्यायनी मैया के गले की जो माला थी वो रुक्मिणी मैया की गोद में गिर गई। गोद भराई की रस्म भी मैया ने पूरी कर दी। इतने में देखा कि भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को ले जाने के लिए आ गए हैं और हाथ पकड़ करके जब मैया को ले जा रहे हैं तब कोई तो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके आश्चर्य में पड़ गया। कोई कह रहा है, देखो देखो इनकी बांसुरी कितनी सुंदर है। सैनिक कह रहे, अरे बांसुरी का क्या करोगे, पीतांबर देखो कितना सुंदर है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है। पदा चलंती कलहंस गामिनी सिंचित कला नूपुर धाम शोभना। आज भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी जब साथ साथ चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हंस और हंसनी का जोड़ा चल रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को द्वारिका में लाते हैं और फिर द्वारका में बड़ी धूमधाम से विधि विधान से माता रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में होता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में विराम करता हूँ। हर हर महादेव। हाँ, परीक्षित जी महाराज पहले आए पूजन के लिए।